नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सोशल मीडिया दुनिया तक अपनी बात पहुंचाने, अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन कई युवाओं ने इसे दहशत फैलाने का जरिया बना लिया है। हथियारों के साथ रील्स बनाकर यंगस्टर अपना रौब जमा रहे हैं। ऐसा करना गैर कानूनी है, लेकिन इन्हें कानून की कोई परवाह नहीं, कानून का कोई डर नहीं। रायपुर पुलिस ऐसे लोगों को सबक सिखा रही है, भटके हुए युवाओं को सही रास्ते पर ला रही है। चर्चा आज इसी पर करेंगे, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट देखें आप। सोशल मीडिया पर टशन, पुलिस का सख्त एक्शन, हीरोगिरी पड़ रही भारी, निकल रही हेकड़ी सारी। भाई कान पकड़कर उठक बैठक लगा रहे हैं। ऐसे कई हाथ जो फिलहाल कान पर हैं, थोड़े दिनों पहले तक उनमें पिस्टल और तलवार थमी होती थी। सोशल मीडिया पर इनका स्वैग देख लोग दहशत में आ जाते थे। तस्वीरें देखिए, कोई गन दिखाकर रौब जमा रहा है तो कोई दादागिरी वाली दबंगई दिखा रहा है। किसी को भाई बनने का शौक है तो कोई फिल्मी डायलॉग चिपकाकर खुद डॉन के तौर पर खुद को कर रहा है प्रमोट। रील्स अपना हुनर दिखाने का प्लेटफॉर्म है, लेकिन कई यंगस्टर्स ने इसे सोसाइटी में अपनी धाक जमाने का जरिया बना लिया है। सोशल मीडिया के ऐसे दबंगों को सबक सिखाने का बीड़ा रायपुर पुलिस ने उठाया है, और उसका असर क्या हुआ खुद सुनिए। इंस्टाग्राम स्टोरी में गन और हथियार वगैरह का स्टोरी डाले थे। उसकी वजह से पुलिस ने हमारे ऊपर कार्रवाई करी जी। तो मैं यही बोलूँगा कि और लोग ना डालें, नहीं तो हमारे जैसा हाल होगा। पुलिस घर पहुँच सेवा करेगी। नहीं मालूम था, क्यों मालूम नहीं था हम लोग को, इसलिए गलती से डल गया जी। अब से नहीं डलेगा बस। इन्होंने अपनी गलती भी मान ली है। सोशल मीडिया पर कभी दादागिरी ना करने की शपथ भी ले ली है, और जो लोग अभी भी राउडी रील्स बनाने का शौक रखते हैं उनसे संभल जाने की अपील कर रहे हैं। कानूनी अपराध है, और अपने दोस्तों सभी को बताऊंगा कि ये ऐसा कभी मत डालिए भूल कर भी। रायपुर पुलिस और साइबर सेल की पैनी नजर सोशल मीडिया पर है। रील्स में रौब दिखाने वालों पर पुलिस सख्ती से पेश आ रही है, उन्हें कानून का पाठ पढ़ा रही है, समझा रही है कि जरूरत पड़े तो सबक भी सिखाया जा सकता है। पुलिस ने अब तक ऐसे 50 युवकों की पहचान की है। यह हथियारों के साथ रील्स बना रहे थे। इनमें से 10 रील बाजों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। इसके साथ ही कई आदतन आरोपियों को जेल भी भेजा है। देखिए, सोशल मीडिया और वेब सीरीज उसके चक्कर में बहुत सारे टीनेजर्स, बहुत सारे जो युवक हैं वो शोशेबाजी करते हुए बहुत सारे वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं। इंस्टाग्राम में अलग अलग रील्स पोस्ट करते रहते हैं। तो वो एक समाज को, उन युवकों को गलत दिशा में ले जाने वाला जो चीज़ है, उसको लेकर के पुलिस भी अलर्ट है। और ऐसे बहुत सारे लोगों को भी रील्स भी पुलिस ने हटवाई है। ऐसे लोगों को काउंसल भी किया है, उनके पेरेंट्स को भी समझाया कि ऐसी चीज़ों से लड़के को बचा करके रखें, जो उसको कहीं ना कहीं हो सकता है क्राइम की दिशा में ले जाए। हथियारों के साथ सोशल मीडिया पर रील्स पोस्ट करना न सिर्फ इन्हें बनाने वालों की सोच बताता है, ऐसी रील्स देखने वालों को भी गलत दिशा में ले जाती है। ये गैर कानूनी है। अगर हथियार लाइसेंसी हो तो भी इनका सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। ऐसा करने पर जुर्माने के साथ साथ जेल भी हो सकती है। नकली हथियारों के साथ रील्स बनाकर दहशत फैलाना अपराध की श्रेणी में आता है। इसके साथ ही ऐसे रील्स देख युवा भटकते हैं। जिस उम्र में उन्हें पढ़ाई लिखाई कर अपना करियर बनाना चाहिए, उस उम्र में वो ऐसे रील्स के चक्कर में पड़कर अपना समय बर्बाद करते हैं। अब पुलिस ये कैसे होने दे सकती है? ऐसे युवा जो दहशत फैलाने के मकसद से इस तरह के पोस्ट कर रहे हैं, पुलिस उनके घरों पर पहुंचकर कार्रवाई कर रही है। लेकिन ये सिर्फ पुलिस की ड्यूटी नहीं, पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटीज पर नजर रखें। उनके जीवन में भले ही दखल ना दें, लेकिन सही गलत के बारे में समझाएं, रियल लाइफ और रील लाइफ का फर्क बताएं। ये ऐसे युवक हैं जो पहले रौब दिखा रहे हैं, और जब पुलिस की कार्रवाई हो रही है तो माफी मांग रहे हैं। और जिस तरह से सोशल मीडिया में रील के माध्यम से खौफ दिखाने का दौर जारी है, अब रायपुर पुलिस भी ऐसे युवाओं पर, ऐसे जो टीनेजर्स हैं उस पर लगातार कार्रवाई कर रही है। अब तक के 50 अकाउंट्स हैं जिनकी पहचान रायपुर पुलिस ने की है, और 10 पर पुलिस ने कार्रवाई की है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर।
तो इस गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए तीन खास मेहमान हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं। गौरव तिवारी हैं, इंस्पेक्टर हैं साइबर सेल। गौरव जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। नितिन मलिक जी हैं जो कि मनोचिकित्सक हैं। नितिन जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं मैं। और पुनेश्वर लहरे हैं जो कि युवा हैं, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। पुनेश्वर, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। नितिन मलिक जी, सबसे पहले रिएक्शन आपसे ही चाहूंगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप ऐसी रील्स पर और ऐसे युवा पर जो ऐसी रील्स बनाते हैं? क्योंकि लाइक्स, शेयर और कमेंट्स के चक्कर में युवा ऐसा कुछ कर बैठते हैं। कभी कभी ऐसे वीडियोस भी आते हैं जिन्हें देखकर लगता है ये तो काफी खतरनाक हैं, जानलेवा हैं। कई वीडियोस ऐसे होते हैं जो गैर कानूनी होते हैं। नितिन जी। ये बहुत ही आपने जो मुद्दा उठाया है, बहुत जिसको बोलते हैं कि आज के हिसाब से है। और आजकल के बच्चों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी जा रही है कि सोशल मीडिया पे अपना प्रेजेंस दिखाने के लिए और अपने प्रेजेंस को दूसरों से ज़्यादा बेहतर दिखाने के लिए किसी भी हद तक जाने की जो प्रवृत्ति है वो है। और इसी में ही इस प्रकार की जो चीज़ें पोस्ट करना जो कि गैर कानूनी होती है वो भी किया जा रहा है, जिसके ऊपर जो रायपुर पुलिस जो कदम उठा रही है बहुत ही सराहनीय कदम है और ये करना बहुत आज की आवश्यकता है। और लोगों में, बच्चों में इस प्रकार की जो प्रवृत्ति जो आ रही है आजकल जो है वो बहुत आप ये कह सकते हैं कि बहुत दुखद है। क्योंकि जिस उम्र में उनको अपनी एनर्जीज दूसरी जगह फोकस करनी चाहिए, उस समय जो है वो इस तरह की चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं जिसमें जहाँ की उनकी एनर्जीज सिर्फ वेस्ट हो रही हैं, उसके अलावा उसका कोई यूटिलिटी नहीं है, उसका कोई किसी प्रकार का कोई यूज़ नहीं हो रहा है। तो ये बहुत ही एक दुखद चीज़ है और जिसके ऊपर कि पूरे समाज को ऐसा सोचने की ज़रूरत है कि हम अपनी अगली पीढ़ी को किस दिशा में हम धकेल रहे हैं। तो ये बहुत ही चिंतनीय विषय होता जा रहा है और ये उस इंसान के मनोविज्ञान के ऊपर भी एक बार जो प्रभाव डालता है उसके ऊपर भी बहुत ही एक सीरियस जिसको बोलते डायलॉग होने की ज़रूरत है कि इस तरह के बच्चे जो अब आगे जाके जो अगली पीढ़ी में जो जाएंगे तो उनका जो मनोवैज्ञानिक उनके ऊपर जो असर होने वाला है, उनका जो डेवलपमेंट होगा, मनोवैज्ञानिक डेवलपमेंट होगा, वो किस तरह के लोगों में, किस तरह के एक एडल्ट में वो डेवलप होंगे और उनके अंदर जिस प्रकार की विकृतियां डेवलप होने की संभावनाएं हैं उनको हम आगे की पीढ़ी में आज से 20 साल बाद, 40 साल बाद हम वो समाज उसको कैसे हैंडल करेगा। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात नितिन जी आपने यहाँ पर कही है। गौरव तिवारी जी, आपसे समझना चाहूंगा कि पुलिस की तरफ से, साइबर सेल की तरफ से क्या कुछ कदम, क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं ताकि ऐसी वीडियोस पर रोक लग सके और युवा जागरूक हो सके? देखिए, सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहूंगा कि सोशल मीडिया का जो उपयोग है वो अच्छे उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया में आप अपने अच्छे विचारों को रखिए, अपने लोगों से जुड़िए, अपने लोगों से मिलिए, उनसे बात करिए, इसके लिए सोशल मीडिया है। लेकिन वर्तमान समय में अभी जो टीनेजर्स हैं या कुछ ऐसे युवक हैं जिनकी जो इन सब चीजों का उपयोग गलत तरीके से कर रहे हैं, हथियारों का उपयोग कर रहे हैं, ऐसे रील्स बना रहे हैं, अपने आप को स्वयं को वो गुंडा, बदमाश, गैंगस्टर बताना चाह रहे हैं। ऐसे कुछ रील्स जो हैं अभी कुछ समय पहले सोशल मीडिया में ऐसे पोस्ट हुए थे जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में हमने उन लोगों को मॉनिटर किया, उन्हें बुलाया और कुछ के खिलाफ कार्रवाई भी की गई तथा कुछ के खिलाफ जो है, जो माइनर थे, उन्हें उनके माता पिता को बुलाकर काउंसलिंग भी की गई और ये उन्हें बताया गया कि इस प्रकार के सोशल मीडिया ऐप में जो ऐसे हथियारों के साथ या इस प्रकार के कुछ भी किसी भी प्रकार की ऐसी चीजें जो डाल रहे हैं जो समाज पर जो बुरा प्रभाव डालती है, उनके माता पिता को समझाया गया कि इन चीजों को वो मॉनिटर करें और इन चीजों से उनको रोकें। देखिए, अभी वर्तमान समय में जो लड़के हैं जो उनको स्कूलिंग में या कॉलेज टाइम में जब इनको पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए, ये ऐसे रील्स बनाकर अपने आप को किसी और रूप में इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे ये समाज के लिए ये बिल्कुल घातक है। और रायपुर पुलिस जो है लगातार, जो साइबर सेल है, जो ये विंग है, ये लगातार ऐसे अकाउंट्स, ऐसे रील्स जिन्होंने अलग अलग नाम से अपना बना रखा है, हम इनसे बार बार ये अपील करते हैं कि यदि आप अपने नाम से जाने जाओगे तो अच्छा है। अगर गैंगस्टर
या फिर डॉन बनोगे तो रायपुर पुलिस आपको जेल पहुंचाएगी। इस बात को लेके हम लगातार लगे हुए हैं। हमारी टीम जो है लगातार रोज ऐसे सोशल मीडिया के अकाउंट्स को मॉनिटर करती है और जो भी ऐसा पोस्ट करेगा जिसे हम लगातार बुलाकर या तो हम कार्रवाई करेंगे या उनके माता पिता के साथ काउंसलिंग करा के इन चीजों को हटवाएंगे। बिल्कुल, इसलिए गौरव तिवारी जी हम कह रहे हैं कि राउडी रील्स से होशियार, कानून का डंडा है तैयार। गौरव जी दोबारा मैं आपके पास लौटूंगा। पुनेश्वर, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आज का युवा क्या सोचता है सोशल मीडिया के इस दौर में। क्या लाइक्स, फॉलो और कमेंट्स, शेयर के चक्कर में वो सब कुछ युवा कर रहा है दूसरों को देखकर जो उसे नहीं करना चाहिए। पुनेश्वर, सबसे पहले तो मैं रायपुर पुलिस और साइबर पुलिस को धन्यवाद देता हूं जो युवाओं को अच्छी पहल आगे लाने के लिए इस अकाउंट जो गैंगस्टर, डॉन इस तरीके से जो आईडी चला रहे हैं उस पर कार्रवाई कर रही है। मैं एक युवा होने के नाते ये कहना चाहता हूं कि आज के डेट में सोशल मीडिया एक सबसे अच्छा माध्यम है जहां अपनी बात रख सकते हैं, जहां लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, जहां अपनी अच्छी विचारों को लिख सकते हैं या अपनी कला को प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन कुछ युवा या कुछ टीनेजर ऐसे हैं जो आज इस सोशल मीडिया को, इंस्टाग्राम को कानूनी तौर से जो गलत है उस ऐसे रील्स डाल रहे हैं। कोई हथियार दिखा रहा है, कोई पिस्तौल दिखा रहा है, अन्य तरीके से हथियार को दिखा के सोशल मीडिया को धूमिल कर रहा है। और ये जो है जैसे सर ने बताया अपराध की छेड़ी में आती है, तो ये सब चीज़ों से युवाओं को समझना चाहिए कि यह अपराध है एक। और जो सोशल मीडिया में जिस तरीके से वीडियो बना रहे हैं इससे उनको समझना चाहिए कि ये गलत है। और उनके माता पिता को भी ये सही समय पे ध्यान देना चाहिए, मोबाइल को चेक करना चाहिए कि हमारे बच्चे कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, कि सोशल मीडिया में गलत कदम तो नहीं उठा रहे हैं, कि गलत चीज़ तो नहीं अपलोड कर रहे हैं। मैं जब युवा हूँ, मैं 10वीं 12वीं में, आज 12वीं से कंप्लीट हो गया हूँ, मेरे पास एक सही समय पे मोबाइल फ़ोन नहीं होती है। लेकिन आज लोग बाहर पढ़ने आते हैं या तो युवाओं को मोबाइल दे देते हैं और ये तक भी ध्यान नहीं देते परिजन की मोबाइल में कर क्या रहे हैं और कर क्या नहीं रहे हैं। तो मैं अनुरोध करूँगा कि परिजनों से कि इस तरीके से जो अपने बच्चों को जो खुला छोड़ देते हैं उन पे ध्यान देना चाहिए और युवाओं को या तो बच्चों को सही समय पे सही मार्गदर्शन देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल महत्वपूर्ण बात कही पुनेश्वर आपने कि ज़माना बदल गया है। पहले के ज़माने में कीपैड फ़ोन हुआ करते थे, स्मार्टफोन नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज के ज़माने में बच्चों के पास भी स्मार्टफोन होते हैं। नितिन जी, एक चीज़ मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जैसे इंस्टाग्राम हुआ या यूट्यूब हुआ जो कि पैसे देते हैं, आपके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं या फिर आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं तो पेड करते हैं उसको, यूज़र्स को। शायद इस लिहाज से भी आज का युवा सोचता है कि यूट्यूब के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए कमाई भी हो सकती है, इसलिए ऐसे वीडियोस बनाए जिससे लाइक्स आएँ, फॉलो हों या कमेंट्स हों, शेयर हों। नितिन जी। जी हाँ, बिल्कुल, ये भी एक एस्पेक्ट है इस प्रॉब्लम का, क्योंकि क्या है कि आप जो है जब इस प्रकार की सोशल मीडिया पोस्ट करते हैं और उसमें आपके एक क्वांटिटी से ऊपर होने पर अगर आपको जो है उसके लिए जो है कुछ फाइनेंशियल आपको जो है फ़ायदा होता है और आप ये सुनते हैं लोगों से सुनते हैं कि उनको कितना फ़ायदा हुआ या उनकी रील्स को कितने लाइक्स मिले और उससे उनको कितनी कमाई हुई, या फला आदमी जो है वो इन्फ्लुएंसर बन गया है और वो इतनी कमाई सिर्फ इसी से कर लेता है, तो लोगों के मन में विचार आता है कि इस प्रकार की चीज़ से जो है हम अपनी जो चीज़ हमें पसंद है हम वो भी कर सकते हैं, एट द सेम टाइम कमाई भी कर सकते हैं। तो ये एक कमाई का ऑल्टरनेटिव जरिया जैसे लोग इसको करने लगते हैं। लेकिन लोगों को रियलाइज़ ये करना चाहिए कि इस प्रकार के साधनों से कमाने वाले बहुत एक लिमिटेड लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, और ज़्यादातर लोग वो हैं जो कि इनके वीडियो देख के इनके लिए कमाई कर रहे हैं। बेसिकली इनके जो है वो इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो हर कोई अगर जो है वो एक यानी प्रोडक्ट सेल भी करने लगेगा तो उसको यूज़ कौन करेगा। तो एक नॉर्मल इकोनॉमिक्स का ध्यान रखेंगे तो हर कोई जो है वहाँ पे सोशल मीडिया पे बेचने वाला नहीं बन सकता है। तो इस लॉजिक का ध्यान रखेंगे। लोगों में होड़ लगी हुई है कि हर कोई चाहता है कि मैं भी एक वहाँ पे अपनी खुद की एक वहाँ पे रील डालूं, मैं भी एक इन्फ्लुएंसर बनूं, मेरी कमाई हो वहाँ पे, लाखों करोड़ों में कमाई हो। लेकिन शायद ये एक ऐसा दिवा स्वप्न है जो कि हर किसी का पूरा नहीं हो सकता।
विरले ही किसी का पूरा हो सकता है। इस चीज को रियलाइज बहुत लेट करते हैं लोग और ऐसी ऐसी चीज पोस्ट कर देते हैं जो कि उनके लिए जो है वो एक दुस्वप्न साबित होता है दीवा स्वप्न की जगह। बिल्कुल। गौरव जी, आपसे एक चीज़ समझना ये चाहूँगा मैं कि ऐसे युवाओं से हमने बात की, न्यूज़ 18 ने बात की जिन पर पुलिस ने कार्रवाई की, उन युवाओं का ये कहना था कि हमें पता नहीं था कि ये गैर कानूनी है। तो हो ये भी सकता है कि कई ऐसे युवा हों जो जानकारी के अभाव में ऐसा कर जाते हों, उन्हें पता नहीं है कि ये गैर कानूनी है जो वो कर रहे हैं। गौरव जी। देखिए, ऐसा जो बच्चे कह रहे हैं ये थोड़ा सा मुझे मानने में ये है कि किसी हथियार का उसमें रील्स में शो करना, ये अगर वो नहीं तो उसके माता पिता तो ये बता ही सकते हैं कि ये अपराध है। किसी भी हथियार को लहराना, शो करना या गाली गलौज करना रील्स में, ये तो बिल्कुल है कि अगर इनको नहीं पता है तो ये मैं ऐसा नहीं मानता हूं, क्योंकि इनके माता पिता, ये अगल बगल के लोग जो हैं, जिस स्कूल में जाते हैं या इनके जो पेरेंट्स हैं, वो भी ये बता सकते हैं कि ये अपराध है। जैसा कि भी मैं सुन रहा था कि लाइक और शेयर के चक्कर में ऐसी गलतियां कर रहे हैं और कुछ पैसे भी कमाते हैं। मेरा ये कहना है कि आप इंटरटेनिंग वीडियोस डालिए जो लोगों को अच्छी लगे, ये नहीं कि पैसे कमाने के चक्कर में आप गैंगस्टर जैसी कोई वीडियो या रील्स डालें जिसमें बाद में आपको पुलिस जो है उठा कर ले जाए और आपको जेल में भेज दे, जिससे आपका कैरियर भी बर्बाद हो सकता है। तो आप ऐसी रील्स डालें जो आपको एंटरटेन करती हो, ऐसी नहीं जो लोगों के बीच में दहशत का एक वातावरण बनाती हो। ऐसा रील्स डालने से होगा कुछ नहीं, आपके अकाउंट्स भी बंद हो जाएंगे और आपको सीधे सीधे रायपुर पुलिस जो है साइबर से जो आपको वो जेल भी भेज देगी। तो इसलिए इस चीज को समझने की आवश्यकता है। यह बात कि यह चीज करना कानूनन अपराध है या नहीं जानकारी होना, ये जो बात है वो एडमिसेबल नहीं है। ये इसलिए भी नहीं है क्योंकि आप स्कूल्स में जाते हैं, वहां पर भी आजकल साइबर के हम लोग जैसे हमने एक सुनो रायपुर का एक अभियान जो है एसएसपी सर के नेतृत्व में चलाया था, उसमें हम स्कूल्स में गए, कॉलेजेस में गए और हमने बताया कि ये सारी चीजें जो है करना यह कानूनन अपराध है, ऐसा ना करें। इसके बावजूद इनका ऐसा कहना जो है वो सही नहीं है। लेकिन यदि अगर ऐसी बात अगर कोई कहता है तो मेरा उनसे निवेदन है, उनके पेरेंट्स से निवेदन है, स्कूल के टीचर्स से निवेदन है कि वो ऐसी चीजों को उनको बताएं कि अगर ऐसे रील्स वो डालेंगे तो ये जो है वो अपराध करेंगे, ये अपराध के श्रेणी में आएगा और इनको बिल्कुल इनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। बिल्कुल गौरव जी, और ये भी हो भी सकता है कि अगर किसी को पता हो कि ये गैर कानूनी है लेकिन शायद उसे कानून का खौफ ना हो या फिर इसे बहुत हल्के में वो लेता हो युवा, आज का युवा, कि क्या ही करेगा कानून, मतलब एक सख्त कार्रवाई की जरूरत अगर एक नज़ीर पेश कर सके। गौरव तिवारी जी। जी बिल्कुल, देखिए जो लोग ऐसा सोचते हैं, जिनको कानून का डर नहीं है, वो अल्टीमेटली वो लोग पहुंचते जेल ही हैं और उसके बाद से फिर वो कान पकड़ के माफी मांगते हैं। तो ये ऐसे लोग भी कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में पुलिस को नहीं पता चलेगा कि मैं तो किसी और नाम से मैंने रील बनाया है और वो पुलिस को नहीं पता चलेगा। तो ये वो की गलतफहमी है। आप किसी भी तरीके से किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में आएंगे, हम उनको ट्रैक कर लेंगे, उनको जो भी उसको ऑपरेट कर रहा है वहां तक पहुंचेंगे। और आप अगर कानून से नहीं डरते हैं तो आपको अपनी जगह जहां है वहां हम जरूर पहुंचाएंगे, यानी हम आपको जेल जरूर भेजेंगे। ठीक है नितिन मलिक जी, एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा मैं कि पेरेंट्स की कितनी भूमिका होती है ऐसे केसेस में जब कोई युवा ऐसे रील्स बनाता है जो कि गैर कानूनी है या फिर ख़तरनाक रील्स, स्टंटबाजी, ये ऐसे वीडियोज़ जो हमने देखे हैं, तो पेरेंट्स की कितनी भूमिका आप समझते हैं ऐसे में? जी, पेरेंट्स की तो मैं ये बोलूँगा कि पूरी भूमिका है, क्योंकि अगर बच्चा जो है वो युवा जो है वो अगर एडल्ट है तो उनको इस मनोस्थिति तक पहुंचाना जो है, अगर वो ऐसी मनोस्थिति के बन गए हैं तो उसके पीछे जो है वो पेरेंट का हाथ है। और अगर बच्चा अगर एडल्ट नहीं है, ठीक है, तो फिर उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पेरेंट की होती है कि उन्होंने उसको प्रॉपरली इन सब चीज़ों के बारे में एजुकेट नहीं हुआ है। जैसे अभी सर बता रहे थे कि ये जो कानून है, कानून की बेसिक जानकारी अगर आप जो है वो उस बच्चे को नहीं है तो ये चीज़ तो बहुत ही गलत बात है। अगर उसको घर में एजुकेशन ही नहीं है उस चीज़ की
कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है। भाई इस देश के इस तो देश बिल्कुल में रहते बिल्कुल हुए बिल्कुल। आपको और जो है वो न्यूज़ 18 भी आज कानून के के युवाओं से अपील करता है कि अगर आप ऐसी रील्स बना रहे हैं तो बिल्कुल भी ना बनाएं, क्योंकि कानून काफी सख्त हो चला है ऐसे सेंसिटिव मसलों को लेकर। बहुत धन्यवाद गौरव तिवारी जी, नितिन मलिक जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और पुनेश्वर आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। आप तीनों का बहुत धन्यवाद। तो चर्चा में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।